बनो हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ का 2 टुक पैगाम। सिपाही सालार का दौरा बनो, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पार्लियामेंट हाउस में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग तमाम हुज्जत थी। वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। फैज हमीद ने ब्रीफिंग दी, तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट कमी। बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार सिर्फ बानी के इक्तदार की जंग लड़ रही है। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी पीटीआई मिलकर दहशतगर्दों को वापस लाए। ये मुश्तरका मफादात का समझौता था। फैज हमीद गिरफ्तार हैं, कोई जनरल बाजवा से तो पूछे दहशतगर्दों को क्यों बसाया। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, कहा बानी के खतूत का वही हश्र होगा जो पहले वालों का हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द अमेरिका के हवाले करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी निभाई। आलमी बरादरी तारीफ कर रही है तो अच्छी बात है। आलमी करारदाद के तहत दाइश के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और हवालगी जैसे ऑपरेशन किसी एक वाक़े के मरहूने मिन्नत नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के राबते जारी रहते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत मामला संजीदगी से ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने नायब वज़ीर आज़म से राबता किया। सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने अफगानिस्तान से फौजी साजो सामान वापस लेने के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार दाइश दहशतगर्द की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। शरीफुल्लाह का काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़। हमलावरों में से 2 को शनाख्त कर लिया। मुल्जिम ने जज से बात के लिए दरी जबान के मुतरजम की खिदमात ली। इब्तदाई समात में बताया गया इल्जाम साबित हुए तो उम्र कैद का सामना होगा। मुल्जिम को दोबारा पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है शरीफुल्लाह ने ईरान, अफगानिस्तान और रूस में हमलों का एतराफ़ किया। जो बाइडन ने दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश नहीं की। सदर ट्रंप ने एहतसाब का वादा पूरा किया। दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का दूसरा नंबर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले 45% बढ़े। 1081 अमवात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद कलअदम टीटीपी को महफूज पनाहगाहें मिली। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान होगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ हो सकता है। सदर ट्रंप ने 12 मार्च तक फहरिस्त जमा करने की हिदायत की। अमेरिका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगानी मुतासिर हो सकते हैं। ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। वॉकआउट। इत्तेहादी जमात बीएपी के रुकन मंजूर काकड़ की डेप्यूटी चेयरमैन से तल्ख कलामी। चेयरमैन सेनेट को बताए बगैर हमारे रुकन को उठाया गया। ऐवान की क्या तौकीर रह गई। शिबली फराज की तनकीद। आजम नजीर ताड़र ने बताया ओन अब्बास के खिलाफ चिंकारा हरन के गैर कानूनी शिकार का केस था। बहावलपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। पानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों को रात के अंधेरे में उठाया जा रहा है। उमर अयूब की तनकीद। असद कैसर ने कहा हम एक इत्तेहाद करने जा रहे हैं। नई शक्ल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे। कोशिश है कौमी एजेंडे पर सबको इकट्ठा करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं।
आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट की शिक्के अदालती तशरीहात में आईनी करार पाई। शिक्कों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के तहरीरी दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई। हर बार मार्शल लॉ का कोई न कोई तरीका निकाल लिया जाता है। मार्शल लॉ का इस केस से क्या ताल्लुक? आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगी। $605 अरब टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमती अखराजात में कटौती की जाएगी। सरकार ने IMF को आगाह कर दिया। टैक्स हदफ में कमी के लिए नजरसानी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। FBR को सुपर टैक्स कीमत में 157 अरब रुपए के हुसूल की उम्मीद। वजीर आजम के ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा, बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं। उम्मीद है 3 माह में PIA की निजकारी के मराहिल तय कर लेंगे। दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। विफाक के वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है, इदारे की साख बहाल करके दोबारा रूज पर पहुंचाएंगे। यूरोप के लिए PIA की फ्लाइट्स के आगाज से निजकारी का माहौल मजीद साजगार होगा। सरमायाकारी आएगी तो कारोबार बढ़ेगा, मईशत तरक्की करेगी। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध ने कहा, FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्तिताह तारीखी संगे मील। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियो अस्पताल का अचानक दौरा। नाकिस इंतजामात पर बरहम। MS और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे से फारिग। अद्वियात की अदम फराहमी का इंकशाफ। मरीजों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। इजलास में दीगर इंतजामी अफसरों को भी मुअत्तल करने की सिफारिश। अस्पताल इंतजामी और महकमा सेहत पंजाब के एक दूसरे पर इल्जामात। देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। हर जिला में 1 यूनिट कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का शांगला का दौरा। अपने नाम से मंसूब स्कूल में बच्चों से मुलाकात, सहेलियों से गपशप, क्रिकेट भी खेली, तकरीब में भी शिरकत की। एक्स पर पैगाम में शांगला आने पर इजहार मुसरत। लिखा, अपने खूबसूरत मुल्क के हर कोने में अमन की दुआ करती हूँ। बनू समेत हालिया दिनों में होने वाले हमलों पर इजहार अफसोस। अमेरिका का पहली बार हमास से बराह रास्त राब्ता। गजा में अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बातचीत। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी हमास रहनुमाओं से खुद मिले। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। फलस्तीनी तंजीम गजा छोड़ दे वरना कीमत चुकाना पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर के बयानात जंगबंदी की कोशिशों को पेचीदा बना रहे हैं। कैदियों की रिहाई का बेहतरीन रास्ता जंगबंदी पर इत्तफाक है। हमास का रद्द-ए-अमल। चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन? इतवार को दुबई में फैसला कुन मार्का। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। इंडियन टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म। कीवीज व्हाइट बॉल क्रिकेट में 25 साल से ICC टाइटल के मुंतज़िर। पे किसी और को बना देता, मैं साइम अयूब को कप्तान बना देता। बट साइम अवेलेबल नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी और को बना देते, मैं यहाँ पे मैं साइम अयूब को वर्ल्ड कप तक के लिए तैयार कर देता। हाँ। शाहिद आफरीदी साइम अयूब को T20 कप्तान बनाने के ख्वाहिशमंद। कहा, इख्तियार में होता तो वर्ल्ड कप तक साइम को क़यादत सौंप देता। लाला सिलेक्शन कमेटी पर भी बरहम। अब्दुल्ला शफीक नाकाम क्यों हुए? मोहम्मद यूसुफ ने खामियों की निशानदही कर दी। प्रोग्राम जोर का जोड़ में तकनीक बेहतर बनाने के गुर भी बता दिए।